नमस्ते मित्रों, मैं आशा रखती हूँ कि आप जिस जगह पे भी हैं स्वस्थ है और सुरक्षित है। मित्रों, क्या है आप जानते हैं कि इस कोरोना के समय में बहुत सारे लोग अपने अपने लाखों और करोड़ों रुपयों का दान दे रहे हैं और उसके साथ क्या आप ये भी जानते हैं कि उससे भी कई ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो अपना योगदान देना चाहते हैं बट उन्हें लगता है कि उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए वो किसी को हेल्प या मदद नहीं कर सकते। और अगर आप भी ऐसे किसी माध्यम की तलाश में हैं जहां पे आपको बिना रुपए दिए आप अपना योगदान दें और दूसरों का जो मानसिक तनाव है वो दूर करने में मदद कर पाए, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। मीमांसा आर्ट स्टूडियो एक लीटा फंड नाम की योजना लेकर आया है जिसमें आपको सिर्फ 3 स्टेप करने हैं। पहला ड्राइंग करना है, दूसरा है दूसरों को आपके ड्राइंग के जरिए इंस्पायर करना है, तीसरा स्टेप है पुरस्कार के लिए आपको अपना नाम हमारे वेबसाइट पे लिखवाना है। और इस लीटा फंड योजना में किसी भी उम्र के लोग अपना योगदान दे सकते हैं और किसी भी कंट्री यानी देश विदेश के सारे लोग इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए आप इस लीटा फंड में हिस्सा बनना चाहते हैं तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले असाइनमेंट की। मित्रों, इस असाइनमेंट को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। मैं हूँ आर्टिस्ट मौसमी शाह, मीमांसा आर्ट स्टूडियो की क्रिएटिव हेड। बीकॉम यानी कॉमर्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मैंने अपने हॉबीज को अपने आर्ट करियर बनाने के लिए फिर से एजुकेशन स्टार्ट किया, जहाँ पे मैंने क्रिएटिव पेंटिंग में मास्टर्स किया है और नेशनल और इंटरनेशनल बहुत सारे गैलरी में अब तक मेरे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पेंटिंग के काफी एग्जीबिशन कर चुकी हूँ और मीमांसा आर्ट स्टूडियो के माध्यम द्वारा आर्ट एंड डिजाइन करियर कोचिंग इंडस्ट्री में अपना योगदान दे रही हूँ। चलो तो अब बढ़ते हैं हम अपने पहले असाइनमेंट की ओर। ये जो पहला असाइनमेंट है बहुत ही सिंपल है। आप लोग को अपना नाम लिखना है लेकिन बहुत ही क्रिएटिव तरीके से लिखना है। अब नाम लिखने से पहले आप उसके दो जो दायरे हैं वो समझ लीजिए। कुछ नाम ऐसे होते हैं जैसे कि है मयूर, जिसका कोई मीनिंग होता है और उस मीनिंग का कोई शेप भी होता है। जैसे मयूर नाम का होता है पिकॉक यानी मोर, तो मोर को हम देख सकते हैं, उसको कोई एक शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जिसका कोई ऑब्जेक्ट में फॉर्मेशन नहीं होता। जैसे किसी का नाम अगर है भावना, तो भावना एक फीलिंग होती है और फीलिंग को कोई शेप नहीं होता, वो कोई ट्राइंगल या सर्कल स्क्वायर शेप की फीलिंग नहीं होती है। तो आपका नाम किस कैटेगरी में आता है पहले वो समझ लीजिए। अगर आपका नाम ऐसी कैटेगरी में है जिसको आप किसी भी रूप देकर किसी शेप देकर ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप अपना जो अल्फाबेट है, नाम का जो अल्फाबेट को उस ऑब्जेक्ट के साथ आपको जोड़ देना है और एक नया फॉर्म क्रिएट करना है। लेकिन जिनके नाम ऐसे हैं जहां पे आप किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं ले सकते, जैसे मैंने आपको कहा भावना नाम है, तो अगर आपका नाम किसी ऐसी कैटेगरी में आता है तो आप उसके अंदर बहुत छोटे से लाइंस, स्क्वायर है, डिजाइन से क्रॉस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ऐसे डिफरेंट लाइन से उसमें अंदर डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट को मर्ज करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये असाइनमेंट ऑलरेडी इंटरनेशनल लेवल पे स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ करके अपने अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी कर दिया है, तो उनमें से कुछ अच्छे एग्जाम्पल हमने अपने वेबसाइट पे भी रखे हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है समझने में तो आप उनका रेफरेंस लेके देख सकते हैं, बट उनका नाम आप अपने असाइनमेंट में मत लिखिए, आपको अपना ही नाम लिखना है। मैं आपको एक नाम का उदाहरण देती हूँ जिसमें नाम है मयूर। अब ये भी चीजें ध्यान में रखिए कि आप जो भी नाम लिखने वाले हैं वो आपको इंग्लिश में ही लिखना है। अब जो उदाहरण दे रही हूँ उसमें है मयूर का स्पेलिंग MAYUR, तो आपको अपना स्पेलिंग लिखना है, उसके जितने अल्फाबेट है उसको काउंट करना है और उस अल्फाबेट के ध्यान में रखते हुए आपको उतने बॉक्सेस बनाने हैं। जैसे यहाँ पे 5 अल्फाबेट है तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉक्स बनाया है। अब इन बॉक्स के अंदर आपको ये मयूर लिखना है। अब मयूर का जैसे मैंने पहले भी कहा कि उसका मीनिंग होता है वो है मोर, पिकॉक। तो देखिए इसमें पिकॉक का शेप कहीं ना कहीं यूज किया है। पिकॉक के जो फेदर्स होते हैं उसका भी शेप लिया है। अब पिकॉक के जो फेदर्स की लाइन से उस लाइन से डिफरेंट ऐसे राउंड शेप देके ये दूसरे डिजाइन क्रिएट किए गए हैं। ये भी जो लाइंस है रेड लाइंस, उसमें पिकॉक का जो फेदर है उसका शेप का यूज किया गया है। और आपने जो अपना नाम लिखा है उसको अगर ज़्यादा डेकोरेट करना चाहते हैं तो आप उसके नीचे और ऊपर ऐसे कुछ बॉर्डर्स भी बना सकते हैं
लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि ये बॉर्डर को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देना है। जितनी भी ज़्यादा क्रिएटिविटी या डिज़ाइन आपको ड्रॉ करनी है वो आपको आपके जो नाम लिखा है उसके जो अल्फ़ाबेट है उसी में ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखानी है। ड्राइंग कैसे करना ये आपने समझ लिया। अब है कलरिंग कैसे करना। तो कलरिंग के लिए आप अपने चॉइस के कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मीडियम भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाटर कलर कर सकते हैं, पोस्टर कलर कर सकते हैं। जिनके पास पोस्टर कलर वाटर कलर नहीं है तो वो लोग ऑयल पेस्टल्स यूज़ कर सकते हैं या पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि आपको कौन से मीडियम यूज़ करना है। आपको ड्राइंग और कलरिंग दोनों के कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुकी है। अब उसके बाद है दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप के लिए मैं आपको फॉर्मेट दिखाती हूँ जिस तरह से आपको पोस्ट अपनी रेडी करनी है। उस पोस्ट को आपको फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे हमारी वेबसाइट लिंक के साथ में जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, एक ही पोस्ट में आपको 3 हिस्से करने हैं। ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ पे आपका आर्ट वर्क जो किया है उसका फोटोग्राफ आएगा। दूसरा लेफ्ट में जो ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है उसमें अपने खुद ने अपना पेंटिंग पकड़ा हुआ है उस तरीके का एक फ़ोटो खींचना है और वो फ़ोटो यहाँ पे ग्रीन सेक्शन में आएगा। और जो बाजू वाला सेक्शन है पिंक कलर का जिसमें लिखा है लीटा फंड इंटरनेशनल इनिशिएटिव बाय मीमांसा आर्ट स्टूडियो, ड्रॉ, इंस्पायर, विन, एंट्री फ्री, ऑल एज ग्रुप, ये जो राइटअप है वो भी आपको लिखना है। तो ये तीनों हिस्से मिला के एक आपका पिक्चर क्रिएट होगा। वो पिक्चर आपको किसी भी जो ग्रिड ऐप होते हैं उसका सहारा लेके आप बना सकते हैं और फिर फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेबसाइट लिंक के साथ शेयर कर देना है। अब आपने देख लिया और समझ भी लिया कि किस तरह से पोस्ट रेडी करना है। आप जब भी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट शेयर करते हैं, जब उसको 50 लाइक्स यानी 50 लाइक उन्हें मिल जाती है, उसके बाद हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स, अपना नाम और जो पोस्ट किए उसका जो लिंक होता है वो आपको वहाँ पे फिलअप कर देना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर। 3 दिन के अंदर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ईमेल के द्वारा भेजा जाएगा। इस वीडियो में आपने पहला असाइनमेंट सीखा है और आगे हमें ऐसे 6 यानी 6 असाइनमेंट और करने हैं। टोटल मिला के हमें 7 असाइनमेंट करने हैं। अब इस 7 असाइनमेंट करने के बाद जजिंग कैसे होगा इसके बारे में जानकारी आपको 7वें वीडियो में मिलेगा। इसके लिए हमारे 7 वीडियो देखना जरूरी है। लीटा फंड में भाग लेने के लिए जो प्रक्रिया दी गई है, अगर आपको उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप अपने सवाल हमें 2 तरीके से पूछ सकते हैं। पहला तरीका है वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट पेज है, उस कॉन्टैक्ट पेज के अंदर आपको अपना नाम, आपका ईमेल आईडी और आपके जो भी प्रश्न है, सवाल है वो वहाँ पे लिख के सबमिट करना है। दूसरा तरीका है अभी जो स्क्रीन पे आपको ईमेल आईडी दिखाई दे रहा है उस ईमेल आईडी पे आपको अपने नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और आपका जो भी प्रश्न है वो लिखकर ईमेल के ज़रिए भेज देना है। आपको रिप्लाई विदिन 2 डेज मिल जाएगा, मतलब 2 दिन के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। फाइनल जजमेंट के बाद लीटा फंड द्वारा 50 लोगों को वर्ल्ड मोस्ट 50 इन्फ्लुएंसिंग पर्सनालिटी का पुरस्कार दिया जाएगा और इस पुरस्कार में आपको एक कैटलॉग मिलेगा जो PDF फॉर्मेट में रहेगा। ये कैटलॉग आपको ईमेल के द्वारा मिलेगा और इस कैटलॉग में आपकी जो पोस्ट है विनर्स की, विजेताओं की जो पोस्ट है उसे शामिल किया जाएगा। कैटलॉग के साथ मीमांसा आर्ट स्टूडियो के द्वारा ईमेल के ज़रिए आपको अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो आज से ही शुरू करिए आपका पहला असाइनमेंट और पुरस्कार के लिए तैयार हो जाए।